क्लास वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियोस लेके आता हूं। अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड है 9th 10th या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको बहुत 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 मदद मिलेगी। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट करा है गाइस क्रैश कोर्स 30 दिन का, जिसमें मैं क्लास 10th क्लास 9th के मैथ और साइंस के सारे सिलेबस करा दूंगा आपके आने वाले एग्जाम से पहले। तो आज चलेगा डे 3 मैथ में क्लास 10th का। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, आज क्लास 10th, मैं कह रहा हूं क्लास 10th का डे 3। ठीक है ना। और मैं आज को आपको कराऊंगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल आज मैं कराऊंगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो मैं कैसे करा रहा हूं क्लास, मैं सबसे पहले वाली क्लास में क्या करा रहा हूं, आपको सारा डिटेल करा देता हूं जो भी जरूरी है इस चैप्टर के लिए। ठीक है ना। और दूसरी क्लास में हम क्या करते हैं, इसके एमसीक्यू करते हैं। और अगर और बड़ा चैप्टर है तो एक और क्लास देंगे एमसीक्यू करने के लिए। तो अगर बच्चों चैप्टर नंबर 2 में मैं एक क्लास पढ़ा चुका हूं और दूसरे में मैं उसके एमसीक्यू डाल चुका हूं। ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखो पेपर की तैयारी तो करोगे, मुझसे नहीं पढ़ोगे, किसी और से पढ़ोगे तो मुझसे ही कर लो। यहाँ पे पैसा भी नहीं लगेगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो आप सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर जिसने डे 1 डे 2 नहीं देखा वो भी देख ले इसको देखने के बाद। आज मैं क्या करूंगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जितनी भी चीजें हैं सारी आपको बता दूंगा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि चैप्टर 2 के एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चन नहीं करे। तो मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने चैनल में पहले ही चैप्टर 2 सॉल्व करा रखा है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। तो मैं अपने चैनल में इसके डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 2 के उन वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, तो आपको सारी एक्सरसाइज के आंसर वहां से मिल जाएंगे। अब आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब हिंदी में कहते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको हर तरीके से मदद मिलेगी पढ़ाई में मेरी वीडियो से, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो। मैंने आज एक वीडियो डाली थी इसमें एरिया रिलेटेड टू एरिया ऑफ ग्रीन शेप, वो इसी चैप्टर का पार्ट था। ठीक है ना। अब मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताता जाऊंगा इसमें क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि सर्कल किसे कहते हैं, हिंदी में वृत्त किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखूं, कॉन्टिन्यूअस locus of all the points which those are equidistant from a point called center। हिंदी में सभी बिंदुओं की परिधि पर की गई संरचना जो केंद्र से समान दूरी पर होती है। इसका क्या मतलब है, क्लास सुनना। इसका मतलब यह है कि अगर ये सर्कल है और ये सेंटर है, तो अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे पॉइंट थे और इन पॉइंट को मैंने मिला दिया, तो लोकस को यही कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो बहुत आसान है। और ये सारे लोकस मतलब ये सारे जो पॉइंट हैं ये इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और इन डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताई वृत्त किसे कहते हैं। और आपको पता होगा क्लास, वृत्त की परिभाषा बहुत कम लोगों को पता होती है। और मान लो आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया और मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ वृत्त की परिभाषा पूछ ली, तो आप फंस जाओगे। ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको बताया वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है ना। इस क्लास में सारे डिटेल, मतलब इस क्लास को सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। और अब आप में से कोई बच्चा सोच सकता है सीक्वेंसली क्यों नहीं चल रहे हो, बच्चा मुझे कराने ना सारे चैप्टर, मैं सारे कराऊंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है आगे क्या है पीछे क्या है। ठीक है, चलो अब अगली चीज आती है, अब आता है रेडियस। रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। तो अगर ये वृत्त है, अगर ये सर्कल है और ये पॉइंट केंद्र है, सेंटर है, तो इन दोनों पिंच के बीच की दूरी रेडियस, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो इसी को कहते हैं रेडियस और हिंदी में कहते हैं त्रिज्या।
और हिंदी में अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड त्रिज्या। हिंदी में डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है ना, ये रेडियस हो गया। हर चीज का मतलब बताऊंगा और अगर आप समझोगे तो आपको बहुत 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 इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है ना, नहीं समझोगे तो टाइम पास है। ठीक है ना, अब एक चीज आती है डायमीटर, अब एक चीज आती है डायामीटर और हिंदी में कहते हैं व्यास। तो सुनना, एक सर्कल है, इसके किसी दो पॉइंट को मिला दो, इसके किसी दो पॉइंट को मिला दो, एक ना एक ऐसा लाइन जरूर होगा जो दो पॉइंट को तो मिला रहा होगा लेकिन पास कहां से होकर जा रहा होगा, केंद्र से, सेंटर से। तो इस चीज को हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और हिंदी में कहते हैं डायमीटर, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। ठीक है ना, तो अब अगर आपको देखने में समझ आ रहा है तो जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, यानी कि जो व्यास होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। कई क्वेश्चन क्लास एमसीक्यू में इसी फॉर्मूले से आ जाते हैं और आप पूरे नंबर अटेन कर सकते हो, पूरे नंबर उठा सकते हो। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे साथ साथ एक और चीज आई, सारी चीज बता रहा हूँ जो भी आपके लिए जरूरी है और इस क्लास में सारा कंटेंट होगा। अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको किसी और चीज की मदद नहीं चाहिए होगी, बस इसको देखो, क्वेश्चन करो और जो क्वेश्चन नहीं हो वो मुझसे कमेंट में पूछो, इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब आता है कॉर्ड, हिंदी में कहते हैं जीवा। मैंने कहा ये एक वृत्त है, वृत्त में किसी भी दो बिंदु को, कोई से भी दो बिंदु को मिलाने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, हिंदी में जीवा कहते हैं। अब ये लाइन तो कहीं पे भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी भी दो बिंदु को, लेकिन अगर वो कॉर्ड, अगर वो जीवा केंद्र से पास होकर जा रही है तो है तो वो जीवा ही, लेकिन वो क्या बन जाएगा? व्यास। तो हम कह सकते हैं if any chord passes through center it is called diameter। हिंदी में, यदि, मेरी हिंदी राइटिंग बेकार है लेकिन आप सुनना, यदि कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो वह व्यास है। इतना आसान। ठीक है ना, और इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं। सुनना, अगर सुनना, मानो ये केंद्र है, इसके जस्ट ऊपर बनाऊंगा तो ये भी कॉर्ड है, इसके जस्ट नीचे बनाऊंगा तो ये भी कॉर्ड है, लेकिन सबसे लंबी कौन होगी? ये वाली। तो हम इसको एक और लाइन से कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर। अगर क्लास मेरा चैलेंज है, अगर आप सीरियसली होके मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में डेफिनेटली मिलेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको ये वाला क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को सीरियसली लें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। हिंदी में कहते हैं सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अब सुनना, अब इसमें क्लास कुछ फॉर्मूले हैं। पहला आता है वृत्त का क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको पता है तो 22/7 रख दो या फिर 3.14 रख दो। अब कई बच्चे मुझसे यही पूछते रहते हैं कि सर कब 22/7 रखे और कब 3.14 रखे। अब मैं मूल मंत्र सिखा रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा, बहुत सारे टीचर्स बताएंगे, वो एक अलग चीज है, किताब में नहीं लिखा। ठीक है ना, टीचर्स क्यों बताते हैं? क्योंकि टीचर्स आपको काम आसान कर रहे हैं। याद रखना, पाई के नीचे 7 है, तो जब भी रेडियस ऐसा नंबर आ जाए जो 7 के पहाड़े में आता हो, रेडियस ऐसा नंबर आ जाए जो 7 के पहाड़े में आता हो, तो आप पाई की जगह 22/7 रखोगे। जैसे मान लो रेडियस 3.5 है तो भी पाई की जगह 22/7 रखोगे। ऐसा नहीं है इससे आंसर नहीं आएगा, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन 22/7 रखने पे आंसर एग्जैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक बार इसे डिवाइड करके देखना, ये 3.14 आता ही नहीं है, ये कितना आता है? 3.14 चलता ही रहता है। तो कैलकुलेटर
पूरा नंबर उठाता है, जो सॉल्व कर रहा है वो कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा है। इसीलिए जब भी रेडियस ऐसा नंबर आ जाए जो 7 के पहाड़े में आ सकता है तो पाई की जगह 22/7 रखना। गुड। दूसरी चीज, वृत्त की परिधि, हिंदी में सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। परिधि क्या होती है मैं बता देता हूं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। मान लो ये एक सर्कल है, टायर मान लो अपने साइकिल का, बाइक का, आपने एक रस्सी ली, यहां से रस्सी को इसके ऊपर लपेट दिया, यहां रुक गए। ये रस्सी की जो लंबाई होगी इसे ही कहते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि। जब भी ऐसा क्वेश्चन में लगे कि सर्कल की लंबाई पूछ रहा है तो आप इसे क्या करोगे, वृत्त की परिधि वाला फॉर्मूला लगाओगे। नो डाउट, क्लियर है ना? तो मुझे वीडियो को लाइक करते रहना अगर आपको थोड़ा भी मजा आ रहा है तो, ठीक है? क्योंकि इन लाइक से मुझे पता चलता है कि कितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि देखने से थोड़ा होता, देख तो कोई भी सकता है, क्योंकि मेरे जानने वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनसे कुछ नहीं है, मुझे चाहिए पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें मदद मिल रही है असली में। सुनना, अगली चीज आती है, एक चीज आती है, सुनना, एक आता है सेमी सर्कल, हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। तो ये केंद्र है, ये आर या आर। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्यों? क्योंकि सर्कल का आधा है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका परिधि पूछे, क्या पूछे, परिधि, और इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफेरेंस। अब कई बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर 2 पाई आर का भी आधा कर दोगे तो पाई आर आ जाएगा, जो कि गलत है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों गलत है, आप सुनते रहना। और ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और मैं चैलेंज करता हूं कि 10 में से 2 ही टीचर होंगे जो इस चीज को यहां तक पढ़ाएंगे जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? 2 ही टीचर होंगे 10 में से, हो सकता है आपके वाले हो, मैं नहीं जानता। सुनना, ये वाला एरिया, तो ये वाली लेंथ तो आ जाएगी 2 पाई आर बाय 2, दैट इज पाई आर। लेकिन ये वाली लेंथ भी तो जुड़ गई जो कि है 2r, तो सर्कमफेरेंस हो गया पाई आर प्लस 2r। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, कैसे? 22/7 ऑफ r प्लस 2r, एलसीएम आ जाएगा 7, 22r प्लस 14r, यानी कि 36/7 ऑफ r। इस लेवल से बहुत कम सॉल्व करते हैं इस डायग्राम को, इस क्वेश्चन को। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि पूछेगा तो आंसर क्या लगाओगे, 36/7 ऑफ r। अगर आपको ये पता है तो एमसीक्यू में तो कई बार ये डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है, ठीक है? चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों अगली चीज आती है, इसको कहते हैं वृत्तखंड। हिंदी में कहते हैं, सॉरी वृत्तखंड नहीं, पहले त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर। पिज्जा तो खाया होगा सबने कभी ना कभी, जिसने नहीं खाया उसका सपना ही होगा पिज्जा खाना। जैसे पिज्जा खा के भगवान बन जाएंगे, ठीक है? पिज्जा के जो एक एक हिस्से जो होते हैं, इन हिस्सों को सेक्टर कहते हैं, ठीक है ना? अब सेक्टर की डेफिनेशन लिखनी चाहे तो क्या लिखी जा सकती है? देखो, ये केंद्र है, ये रेडियस, ये रेडियस, 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 ये दोनों रेडियस है, और इसको हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क, ठीक है? इसको भी आर्क कहते हैं, इसको भी आर्क कहते हैं। आर्क को कहते हैं चाप, खाने वाली चाप नहीं है, कभी चाप इमेजिन कर रहे हो, सेक्टर वगैरह। तो मैं सेक्टर की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं, देखते रहना। ये डेफिनेशन जिस बच्चे को पता होगी ना, वो औरों से ज्यादा अच्छा कर सकता है इस टॉपिक में। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन से ही तो फॉर्मूले बनेंगे, और डेफिनेशन से ही कंसेप्ट बनेंगे। तो जिस बच्चे को डेफिनेशन की गहराई पता है, जिस बच्चे को डेफिनेशन की गहराई पता है, वो बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है ना? अब याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सेक्टर की डेफिनेशन होती है एरिया बिटवीन रेडियस एंड आर्क। क्योंकि यहां रेडियस और यहां आर्क के बीच का एरिया क्या हो गया, सेक्टर। हिंदी में त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है, ठीक है? ये आपकी डेफिनेशन होगी। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, तो देखते रहना मेरे प्यारे बच्चों। मान लो
ये एंगल थीटा है, कितना है थीटा, कुछ ना कुछ तो होगा। जब ये पूरा सर्कल था तो सर्कल का मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का क्षेत्रफल जब पाई आर स्क्वायर होता है तो 1 डिग्री का पाई आर स्क्वायर बटे 360, और कितने डिग्री है, थीटा डिग्री, तो थीटा गुणा पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो ये आपके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताओ सोच के, सिर्फ और सिर्फ सोच के बताना, याद मत करना कुछ भी, कि समझना आसान है याद करना। आप लिखना कमेंट में प्लीज, जिसको भी समझ आ रहा है ये चीज कमेंट में जरूर लिखना कि समझना आसान है या फिर याद करना है। आप जब कमेंट में लिखते हो ना तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मेहनत कर रहा हूँ, आपको इमेजिन नहीं होगा, पंखा बंद करके बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पे माइक नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं माइक ले नहीं सकता, लेने को तो मैं इस समय कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी का मतलब माइक तो ले ही सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्यों नहीं ले रहा माइक, क्योंकि पहले मुझे ये यकीन तो हो कि जो मैंने सोचा है या जो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और वो कैसे पता चलेगा, आप लोगों के लाइक से और आप लोगों के कमेंट से, और अगर आप शेयर करोगे तो ये तो मेरे लिए बहुत 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 बढ़िया बात होगी, ठीक है ना। शेयर का मैं आपसे नहीं कहता, वैसे करना चाहिए, लेकिन लाइक और कमेंट तो जरूर करना है। अभी क्या कमेंट करना है कि समझना आसान है याद करना, ठीक है ना। तो ये हो गया सेक्टर का फॉर्मूला, क्या हो गया, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अब एक चीज देखना, मान लो ये सेक्टर है आर आर ओ, ये सेंटर है थीटा, तो इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर देखा जाए ये जो ऊपर की तरफ बन रहा है 360 माइनस थीटा, ये भी तो सेक्टर ही है, ये भी सेक्टर ही है। मैं यहां दोबारा समझाता हूं, अगर मानो ये सेक्टर है तो ये भी तो सेक्टर ही है, और इसका एंगल अगर थीटा है तो इसका एंगल होगा 360 माइनस थीटा। अब इस छोटे वाले को हम कहते हैं माइनर सेक्टर, और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। ये मेरा चैलेंज है क्लास, जिसने ये वाली क्लास पूरी देख ली एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो वो ना कर सके, ठीक है ना। अब सुनना, माइनर को कहते हैं लघु, लघु त्रिज्याखंड, इसे कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। सिंपल है, माइनर मतलब छोटा, लघु, दीर्घ मतलब बड़ा, मेजर। तो ये जो फॉर्मूला निकलता है ना, याद करना क्लास, माइनर का होता है, किसका होता है, माइनर का। और याद रखना क्लास, जब भी मेंशन ना करे कि माइनर है या मेजर है तो माइनर ही होता है, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चा घर जाना, तो कभी मैं कहूंगा कि आंख खोल के घर जाना, क्यों नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो घर जाएगा वो आंख खोल के ही जाएगा, आंख बंद करके तो कोई जाएगा नहीं। यानी कि हमेशा एरिया किसका लगता है, माइनर का। अगर वो बोल देता है मेजर सेक्टर एरिया, मतलब दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल, तो आपको दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि टोटल एरिया में से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। क्या करा आपने, इस पूरे क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला माइनस कर दिया। या फिर दूसरा तरीका, थीटा की जगह 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसका एरिया, इसका एंगल तो 360 माइनस थीटा है। अब क्लास देखना, मैं कह रहा हूं 10 में से 2 ही टीचर होंगे, अब यहां तो बहुत कम ही टीचर होंगे कि जो यहां तक आपको लेके आएंगे, और अब तो कोई भी नहीं होगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है, और कमेंट में बताना किस किस के टीचर ने कराया। अब तो कोई भी नहीं होगा जो ये बता दे कि ये दोनों सेम है। आप देखना मैं क्या कह रहा हूं, तो इसको लेके चलता हूं, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एलसीएम आ गया 360, पाई आर स्क्वायर बाहर ले लिया, यहां 360 माइनस थीटा। अब देखो ये सेम आ गया ना, तो यानी कि याद रखना मैथमेटिक्स बहुत फ्लेक्सिबल है, मैथमेटिक्स बहुत फ्लेक्सिबल है। आप कैसे भी करो, चीजें घूम फिर के एक दूसरे से मिलना शुरू करेगी ही करेगी, ठीक है ना। चलो गुड। इसी तरीके से क्लास, ये सारा टॉपिक है, टॉपिक सबसे पहले समझना होता है। क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, क्वेश्चन बनाना क्या है। एक बार अगर आपने अपने शरीर को मजबूत कर लिया, फिर चाहे किसी से लड़ाई करनी हो आप कर लोगे। शरीर मजबूत करा नहीं, लड़ने पहले जुड़ गए। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब एक आता है चाप की लंबाई, हिंदी में कहते हैं आर्क लेंथ। अगेन
ये थीटा। तो अब वो इस चीज को पूछ रहा है, इस चीज को मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो सिंपल लगाओ, पूरे 360 डिग्री की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर, 1 डिग्री की 2 पाई आर बटे 360, तो थीटा डिग्री की थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ये इस फॉर्मूले को कहते हैं आर्क लेंथ, हिंदी में कहते हैं चाप की लंबाई। अब आप मुझे सोच के बताना क्लास, अगर आपके टीचर डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको बता रहे हैं और नहीं समझा रहे कहां से आ रहा है, तो ये गलत है बच्चों। क्यों गलत है सुनना, मैं बता रहा हूं। क्योंकि अगर वो सिखाएंगे कहां से आ रहा है तो कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। कमेंट में लिखो सही या गलत, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हिंदी में चाप की लंबाई। इसी तरीके से ये भी तो चाप ही है, तो इसे कहते हैं माइनर आर्क। माइनर मतलब छोटी, लघु इसे कहते हैं मेजर आर्क। मेजर मतलब बड़ी, ठीक है ना। आप सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। अगर मेजर आर्क निकालना है तो मेजर आर्क लेंथ, तो दो ही तरीके हैं। पहला तरीका 2 पाई आर में से इसको माइनस कर दो जैसे मैंने बताया, या फिर दूसरा तरीका थीटा की जगह 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। दूसरे तरीके में आपने क्या किया, इस थीटा की जगह क्या एंगल रख दिया 360 माइनस थीटा। तो यहां हमने क्या देखा, मैं साफ साफ लिख देता हूं कि चाप की लंबाई के दो फॉर्मूले आ गए। चाप की लंबाई के दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला उसे कह दिया माइनर आर्क लेंथ, हिंदी में लघु चाप की लंबाई, वो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। दूसरा आ गया मेजर आर्क लेंथ, हिंदी में दीर्घ चाप की लंबाई, वो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। अब क्लास, अब जो चीज आने वाली है वो है दमदार। उसे करने के लिए आपको बहुत बहुत बहुत, अगर जो थक गया है तो क्या करना, पहले वीडियो को, पसीना आंख में घुस जाता है बच्चों क्योंकि बिना पंखे की कर रहा हूं इसलिए, ठीक है। लेकिन आपको कदर किसकी होगी, जो ड्रामा करेगा, नाच कूद के सिखाएगा, उसकी कदर होगी, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। चलो छोड़ो, अगर जो थक गया है इस वीडियो को यहाँ पॉज करके फिर 5 मिनट बाद देखना, क्योंकि अब जो पढ़ेंगे वो बहुत टफ है और वही पेपर में आएगा। अब आता है वृत्तखंड, हिंदी में कहते हैं सेगमेंट। सुनना, ये वृत्त है, ये जो हिस्सा है मतलब कोई भी एक हिस्सा, कोई भी हिस्सा हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसे कहते हैं सेगमेंट। इसे भी कहते हैं सेगमेंट। वृत्तखंड, वृत्त का हिस्सा। अब मैं बच्चों देखो डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन क्यों करा रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ आए। आप इसको प्लीज दूसरों तक फैलाएं, क्योंकि मेरे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है अगर ये बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। आप सुनना मैं क्या कह रहा हूं। वृत्तखंड की डेफिनेशन देखो, ये आर्क और ये क्या है, कॉर्ड, बताया था ना ये कॉर्ड। तो द एरिया बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड, हिंदी में इतना था, हिंदी में चाप और जीवा के बीच का क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। कभी कभी हो सकता है आपके पास एमसीक्यू में इसकी डेफिनेशन आ जाए। इसी तरीके से अगर ये वृत्तखंड है तो ये भी वृत्तखंड ही होगा, क्योंकि ये भी आर्क लेंथ है और ये भी चाप है। तो छोटे वाले को कहेंगे माइनर, माइनर मतलब लघु, और दूसरे वाले को कहेंगे मेजर मतलब दीर्घ। और मैंने क्या कहा क्लास, अगर मेंशन नहीं करा है, अगर मेंशन नहीं करा है तो हमेशा दीर्घ, सॉरी हमेशा लघु वाला, माइनर वाला ही निकालना होता है, ठीक है ना। अब सुनना अगली चीज। अब आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मान लो ये वृत्तखंड है, कहीं सेंटर होगा,
और ये रेडियस होगी। अब मैं देखो ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, सुनना, ये पूरा जो होगा ये पूरा क्या होगा, ग्रीन पेन वाला सेक्टर। आपने क्या देखा कि ये जो सेक्टर है, सेक्टर के अंदर दो चीजें आ रही है, ट्राइंगल और एक सेगमेंट। समझ आया बच्चों? जिसको समझ आया, ये सेक्टर पूरा है, इसके अंदर एक तो ये ट्राइंगल आ रहा है और एक ये सेगमेंट आ रहा है। तो मैं यहां से सेगमेंट को लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सेक्टर माइनस ट्राइंगल। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई टीचर इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो उसमें कमी है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सप्लेन करने से चीजें इतनी आसान हो जाती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलो, यानी कि मुझे समझ आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बच्चों, मेरे बच्चों देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए, किसका एरिया चाहिए, ट्राइंगल का एरिया। और अब मैं ट्राइंगल का एरिया निकालना सिखाऊंगा, और जिसने सीख लिया वो इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कर देगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। सुनना, ये रेडियस है, रेडियस, और ये पूरा क्या था, थीटा। अगर मैं बीचों बीच से लाइन खींचूं परपेंडिकुलर तो हो जाएगा थीटा बाय 2, ये हो जाएगा थीटा बाय 2। ये क्लास 9th की थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है, कि जब भी आप किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो बाइसेक्ट करता है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अब आपके पास ये ट्राइंगल मिल गया जिसमें ये है थीटा बाय 2, ये रेडियस, और मानो ये ओ है, ये एक्स है, ओ और एक्स, और ये बी मान लो, ये ए मान लो, बी। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करनी है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है उसके लिए फॉर्मूला याद कर लो, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कर समझ आ जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं वीडियो डाल रखा हूं, और इस सीक्वेंस में, इस क्रैश कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी कराएंगे, ठीक है ना। सुनना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हमें पता क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं आधार, और इसे कहते हैं लंब। तो अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे हिंदी समझ नहीं आती, इंग्लिश समझ, इसलिए मेरे लिए दिक्कत है। देखो, दिक्कत हो सकती है, इसमें कोई बात नहीं है, फेलियर की वजह नहीं हो सकती। मैंने 10th तक हिंदी मीडियम पढ़ा था और उसके बाद मैंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी मुझे दोनों लैंग्वेज आती है, ठीक है, सुनते रहना। अब मुझे ये और ये चाहिए। अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं ये मिटा देता हूं। अब देखना, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो एक आपने पढ़ा है साइन थीटा, साइन थीटा होता है p/h, और परपेंडिकुलर कितना है हमें नहीं पता, वो है xb, और हाइपोटेनस कितना है r, तो xb = r sin θ/2। इसे रोक के रखो। इसी तरीके से ये बेस और ये हाइपोटेनस तो होता है cos थीटा, cos थीटा होता है b/h, और बेस कितना है ox, और h कितना r, तो ox = r cos θ/2। अब सुनते रहना मेरे प्यारे बच्चों। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये xb ही तो मेरा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कितना आसान हो गया, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, तो r इनटू r, r² sin θ/2 cos θ/2। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि ऐसे कितने ट्रायंगल है, दो, तो मल्टीप्लाई विद 2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा θ/360 into pi r² minus r² sin θ/2 cos θ/2। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और ये मेरा चैलेंज है, और आप चाहे चेक कर लेना, आप चाहे किसी से पढ़ते हो, 10 में से 8 ही टीचर है, 8 तो मैंने, फिर 10 में से 2 ही टीचर है, 2 तो मैंने बहुत कह दिया जो इसको एक्सप्लेन करा रहे हैं, वरना सीधा क्या है, वो भी आप करके आ रखे हैं, वो लिखेंगे आप करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया θ/360 into pi r² minus r² sin θ/2 cos θ/2, ये फॉर्मूला हो गया। और मैं कह रहा हूं, अगर मुझे कोई कॉपी करके यहां तक आ सकता है, कोई टीचर है वो कह रहे हैं यहां तक कर सकता हूं, मैं इसको भी फर्दर सिंपल कर सकता हूं, मैं इसको भी फर्दर सिंपलीफाई कर सकता हूं। 10 में से 2 ही टीचर होंगे जो इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो कमेंट में लिखो और मैं करूंगा। मैं कह रहा हूँ आपके लिए तो अल्लाह दिन का खजाना हो गया है। आप जो चाहोगे, पढ़ाई में कह रहा हूँ, कभी कुछ भी बोलते रहो, पढ़ाई में जो चाहोगे मैं वो कराऊंगा सिर्फ आपके लिए। लेकिन मुझे क्या चाहिए उसके बदले? आपका सपोर्ट, आपका प्यार, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, यही चाहिए। ठीक है, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये माइनर सेगमेंट का होगा, अगर मेजर सेगमेंट का पूछ रहा है, मेजर सेगमेंट मतलब बड़ा वाला, तो सिंपल है, पूरे एरिया में से माइनर वाला माइनस कर देना। ठीक है, तो ये पूरा कंटेंट था मेरे प्यारे बच्चों, और मेरा ओपन चैलेंज है अब अगली क्लास में देखना, मैं इसको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर है। लेकिन अब मुझे इस वीडियो में कम से कम 20 लाइक तो चाहिए बच्चों। 20 तो मैंने बहुत छोटा कह दिया, मेरी औकात तो 20,000 की है, लेकिन फिलहाल समय खराब है इसलिए 20 से भी चल जाएगा। ठीक है ना, थैंक यू।